बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज जो दराज का है ये लेक्चर नंबर 2 है। तो जो लेक्चर नंबर 1 था उसको मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, आपको जनरली बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास। तो हमने पहले देखा था दराज क्या है, ठीक है जी। दराज के बाद हमने देखा था कि फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट कॉमर्स। तो कॉमर्स के बारे में जानने के लिए हमने देखा था कि चीज़ों को बेचना और ख़रीदना कॉमर्स कहलाता है। फिर हमने देखा था ई कॉमर्स, तो इंटरनेट के ज़रिए चीज़ों को बेचना और ख़रीदना ई कॉमर्स कहलाता है। तो दराज की पूरी ये जो है ये डिटेल थी कि दराज एक इंटरनेट वेबसाइट है या ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन मुल्कों में ये एग्जिस्ट करती है। और अब इसका जो ओनर है वो अली बाबा है, मतलब ये भी अली बाबा भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है जी। उसके बाद दराज सेलर सेंटर। तो दराज सेलर सेंटर की ये लिंक दिया हुआ था। और दराज सेलर सेंटर एक ऐसा आप कह लें कि लिंक है जहाँ पे जाके आप अपनी शॉप ओपन करते हैं। ये वो लोग हैं जो दराज पे अपनी चीज़ें सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। नॉर्मली आप कहीं से भी आइटम खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ चीज़ें सेल करने के लिए, सेलर बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए आपको दराज सेलर सेंटर पे जाके रजिस्ट्रेशन करानी होगी। और वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर होते हैं, मतलब आपके पासपोर्ट, जो आपका आईडी कार्ड है उसकी कॉपी, आपका बैंक और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर होती हैं। बैंक का जो आपके पास अकाउंट है उसकी डिटेल वगैरह वो मैं आपको सारी बताता हूँ। अच्छा जी, ये अब दराज सेलर सेंटर हो गया था। दराज सेलर सेंटर के बाद अभी ये हमारा दूसरा लेक्चर जो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। दराज FBD, ये है जी फुलफिल्ड बाय दराज। इसका क्या मतलब है? आपने जो भी चीज़ सेल करनी है, जो भी चीज़ बिजनेस करना है, जिस चीज़ का कोई भी चीज़ आपने दराज पे सेल करनी है, तो फुलफिल्ड बाय दराज। तो आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को दराज हब पे भेजेंगे या दराज वेयर हाउस में। अब दराज वेयर हाउस और हब क्या वो भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद उसको पैक करना, उसकी डिलीवरी करना, अगर वो डिलीवरी रिटर्न आ जाती है उसको हैंडल करना, कस्टमर सर्विस, कोई कस्टमर का इशू है उसको डील करना, पैकिंग कैसे करनी है, किस तरह की पैकिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें खुद दराज करता है। तो इसको कहते हैं दराज FBD, फुलफिल्ड बाय दराज। मतलब दराज खुद करता है ये सारी चीज़ें, इसको देखता है, डिलीवरी को भी, पैकिंग को भी, कस्टमर सर्विस को भी, रिटर्न्स को भी। उसके अलावा अगर किसी को डिलीवरी टाइम पे नहीं पहुंचती है तो फिर भी दराज रिस्पॉन्सिबल है, दराज ने उसको देखना होता है। तो इसको कहते हैं फुलफिल्ड बाय दराज, ठीक है जी। उसके बाद है दराज FBM। तो FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट सेलर। इसमें ये होता है कि आप खुद जो जो भी ऑर्डर आपको मिलेगा आपकी स्टोर पे, फर्स्ट क्या किसी ने एक वॉच आपसे ख़रीदी है, तो वहाँ से जब आपको ऑनलाइन ऑर्डर मिलेगा उसको आपने पैक करना है। पैक करने के बाद उसको आपने कस्टमर तक खुद पहुँचाना है। आप दराज हब जो सर्विस है उसके ज़रिए भी पहुँचा सकते हैं, CCS के ज़रिए भी पहुँचा सकते हैं, या इस तरह की जो भी कोरियर सर्विस हैं किसी के ज़रिए भी आप पहुँचा सकते हैं। इसमें दराज का कोई दखल अंदाज नहीं होगा। डिलीवरी के भी रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, पैकिंग के भी आप खुद होंगे। अगर रिटर्न आता है कोई आइटम तो उसके भी वो सेलर या मर्चेंट जो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें दराज का कुछ भी कंसर्न नहीं होगा, ठीक है। वो कस्टमर तक आइटम पहुँचाने का कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा है जी हमारे पास, उसके बाद है जी दराज वेयर हाउस। दराज वेयर हाउस क्या होता है? ये वो लोग जो अपना आइटम दराज को पहुँचाते हैं, फुलफिल्ड बाय दराज जो मॉडल है उसको यूज़ करते हैं कि आपने आइटम को जो डिलीवरी कस्टमर तक करानी होती है वो अगर दराज से करते हैं तो फिर वो दराज के पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो आपके आइटम को रखेगा। तो जहाँ पे वो दराज सेलर के आइटम को रखता है एक तरतीब से होता है, नंबर लगी होती है, सीरियल नंबर में होता है, वहाँ पे स्टाफ होता है, वो उन आइटम्स को अरेंज करके रखता है। जब भी ऑर्डर आता है वहाँ से वो उठाता है, पैक करता है और वो डिलीवरी कर देते हैं। ये होता है, ये FBD मॉडल के लिए होता है।
तो इसमें टोटली दराज के पास एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसको दराज वेयर हाउस कहते हैं। वहाँ पे सामान रख के उस प्राइस को अरेंज करते हैं। उसके बाद है जी दराज हब। दराज हब सेम सेम ये एक कोरियर सर्विस है दराज वालों की खुद। मुख्तलिफ इलाकों में हमारे पास रावलपिंडी, लाहौर, जेलम, कराची इस तरह के दराज के ऑफिस बने होते हैं। आपने अगर दराज हब की सर्विस यूज़ करनी है तो अपनी चीज़ को पैक करेंगे, जाके दराज हब यानी कि एक ऑफिस का नाम है दराज का, वहाँ पे छोड़ेंगे और वो आपकी चीज़ को अगर वेयर हाउस में पहुँचाना है तो वेयर हाउस में पहुँचा देंगे, और अगर आप लोगों ने वो कस्टमर तक पहुँचानी है तो कस्टमर तक भी पहुँचाएंगे। ठीक है, दोनों मॉडल में फुलफिल्ड बाय दराज और फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, दोनों सूतों में वो आपकी सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। और जिन लोगों के इलाके में दराज नहीं है तो वहाँ पे थर्ड पार्टीज़ होती हैं, ये TCS, लिपर्ड, ये इस तरह की कोरियर सर्विस होती हैं, तो वो भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर देती हैं, कस्टमर तक कोई डिलीवरी कर देती हैं या फिर दराज वेयर हाउस तक। तो इसका कोई इशू नहीं डिलीवरी का। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ। उस दिन हमने जो देखा था ये SKU जो चीज़ है, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि ये क्यों मैंने लिखा हुआ है SKU, ये है क्या। तो ये था हमारा जी अकाउंट। उस दिन हमने बनाया था कैसे बनाते हैं सारा कुछ। ये मेरा एड्रेस जो है ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई ID का भी वेरिफिकेशन हो गई है, और उसके बाद फिल बैंक इंफॉर्मेशन ये भी हो गई है। और ये आपकी जितनी भी ID की जो पिक्चरें होंगी फ्रंट और बैक की अपलोड करेंगे। ठीक है, और बैंक की जो डिटेल होगी, जो आपको बताया था कि आपका बैंक अकाउंट का एक जो चेक बुक होती है उसका जो ब्लैंक चेक होगा उसकी भी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये PDF फॉर्म में होनी चाहिए और आपके लैपटॉप से अपलोड होगी, मोबाइल से नहीं होगी ये। ठीक है, ऑर्डर पैकेज तो इंफॉर्मेशन, तो ये आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए मैंने किया था तो हो गया मेरा। ठीक है, तो इस वजह से ये टिक्का मार गया, मतलब ये चारों चीज़ें जो हैं ये हो गई हैं मेरे अकाउंट की, 80% हो गया। ठीक है, तो रियल जो है इंफॉर्मेशन डालनी है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं डाल देनी कि एमराल्ड्स ID और आपका बैंक अकाउंट मैच नहीं होता हो या एड्रेस का कुछ प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे वो उसको वेरीफाई नहीं कर देंगे, पेंडिंग में छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें होने के बाद, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सेलर सेंटर एड्रेस क्या है, कैसे जाएंगे, कैसे वो ओपन करेंगे, नाम वगैरह आप कैसे रखेंगे, वो सारी चीज़ें थी। कंट्री का सिलेक्ट भी करने का बताया था, मोबाइल नंबर का भी सब। अब ये है जी गेट योर प्रोडक्ट रेडी, अपलोड योर SKU। अगर आपका प्रोडक्ट रेडी है तो SKU जो है ये आप अपलोड करें। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ये तो आपके अपने पास होंगी, एड्रेस आपका अपने पास है, ID आपके पास है, बैंक की डिटेल है, कोई मसला नहीं। कोई भी चीज़ आप पैकेज वहाँ से वेबसाइट से जाके कोई एक चीज़ 200 की 300 की ऑर्डर कर देंगे तो वो आपको ऑर्डर नंबर मिलेगा, फ़ौरन आप वहाँ पे पुट करेंगे तो अकाउंट हो जाएगा वेरीफाई। अब ये SKU के बारे में पूछते हैं, ये क्या है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि थोड़ी देर में आपको बताते हैं। ये SKU जो है ये असल में SKU इज़ नोन एज स्टॉक कीपिंग यूनिट। मतलब आपके पास कितना स्टॉक है। अगर आपने अपना स्टॉक मंगाया है, चाइना से मंगाया है, किसी मैन्युफैक्चरर से पाकिस्तान से मंगाया है, अपने घर में मंगाया है, आपने वेयर हाउस में मंगाया है, या आपने इसके दराज के वेयर हाउस में भेजा है, तो वो कितना था, कैसे आपको पता चलेगा, कितनी चीज़ें आपके पास रहती हैं, कितनी सेल हो गई, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी। तो SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये सिर्फ और सिर्फ जो है रिटेलर जो होता है या जो सेलर होता है उसके यूज़ के लिए होता है ये, या ये नंबर सारा। ठीक है, और अगर उसमें भेज देंगे तो वो उसका अलग नंबर होगा। तो सिर्फ हमारा जो तलब है ये हम सिर्फ किसको देखना चाह रहे हैं, तो SKU क्या है, स्टॉक कीपिंग यूनिट है ये। ठीक है, इसके आगे एग्जांपल में मैं करके आपको बताऊंगा। तो रिटेलर यूज़ इट फॉर कंट्रोल इन्वेंट्री। ये जो रिटेलर होता है, जो सेलर होता है, मर्चेंट होता है, जो भी होता है आदमी, वो सिर्फ और सिर्फ इसको यूज़ करता है इन्वेंट्री को यूज़ करने के लिए, कितने आइटम गए, कितने सेल हुए, कितने परचेज किए। ठीक है, वो सारी की सारी SKU यूनिट से वो कंट्रोल करता है। इट इज़ अ लोकल मशीन रीडेबल कोड, इसको जो है
ये मशीन होती है, स्कैन करते हैं तो उस कोड से फिर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कौन सा आइटम है, क्या है, सब कुछ। ठीक है, तो इट इज़ रिलेटेड टू ओनली वेयर हाउस और रिटेलर। ये उस एक मखसूस वेयर हाउस या रिटेलर से रिलेटेड होता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी नहीं होता है इसका। ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल के लिए यूपीसी है, वो अलग चीज़ है। तो आप, क्योंकि हमारी ये अमेज़ॉन अकाउंट की रिक्वायरमेंट थी अभी, जो पॉइंट था हमारा पांचवा, कि एस के यू, तो एस के यू जो है ये आप खुद से अपने पास से बना लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। बना के आप प्रिंट भी कर सकते हैं, पा भी सकते हैं। ठीक है, तो एस की यूनिट हम कैसे बनाएंगे, ये कैसे हमें रेडी करना पड़ेगा खुद। तो इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल करके रखी हुई है। तो एस की यूनिट, स्टॉक कीपिंग यूनिट, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे अरेंज करेंगे, उसकी इन्वेंट्री कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज करें कि ये हमारे पास एक ब्रांड है जी मैक्स, उसकी हमारे पास एक प्रोडक्ट है शर्ट। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है कि ये मेल है फीमेल की शर्ट है, किसी सिर्फ मैंने लिखा है शर्ट, आपको समझाने के लिए एस की यूनिट कैसे बनाएंगे। ठीक है जी, उसका कलर रेड है, साइज उसका एल से मीन लार्ज है, और एस की यूनिट उसकी मैंने लिखी है MSRL, और कास्ट क्या है उसकी, कुछ भी हो सकती है, 600 है। और आपके उसमें स्टॉक में कितनी क्वांटिटीज़ में वो बाकी है, वो 10 है। सेल होगी, खरीदी आपकी, वो सारी डिटेल इधर आगे आ जाएगी। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो भी शर्ट है, लेकिन उसका कलर येलो है, मीडियम साइज़ की है, और उसकी क्वांटिटी जो है ये 800 है। ठीक है, अब ये है हमारे पास, ये भी शर्ट है, ब्रांड जो है ये मैक्स है, ब्लैक कलर की, और साइज़ उसका स्मॉल है। ठीक, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, 1000 हो सकती है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट जो है 1000 है, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे आप लेट्स सपोज हम 10 कर लें, 20 कर लें, कुछ भी कर लें, 45 में कर लेता हूँ। इसकी जो कास्ट है ये मैं कर लेता हूँ जी 900, कुछ भी कास्ट हमारे पास। अब ये SKU, ये जो है ये कैसे यूनिट मैंने बनाई है इसकी, मैक्स की शर्ट थी, ब्रांड था, प्रोडक्ट शर्ट थी, रेड कलर था उसका, लार्ज साइज की। अब ये जो SKU है, ये वाला जो आपके पास SKU जो है, आप इसको जब स्कैन करेंगे, ये MSRL, आपने वो स्कैनर से मशीन से ये जो अब जब लगा होगा किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप जब इसको स्कैन करेंगे तो ये सारी डिटेल आपको देना, वो शो हो जाएगी आपके उस स्कैनर के ऊपर, कि ये मैक्स का ब्रांड है, शर्ट है, रेड कलर की है, एल साइज़ है इसका, कॉस्ट इसकी 600 है, क्वांटिटी जो है 10 है, बाई की थी, सेल कब की हुई है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये जब रीडेबल ये होता है SKU, ये लोकल लेवल पे रीड होता है। तो बनाना कैसे है आपने, ये देखें, ये लिखा हुआ है MSRL, किसी तरह भी आप बना सकते हैं, ये खुद आपने बनाना होता है, इसका कोई इशू नहीं है। एम, तो एम मैंने ये लिया मैक्स का पहला वर्ड, एम यहाँ से आगे है एस, तो एस ये जो प्रोडक्ट थी शर्ट, उसका पहला वर्ड मैंने ले लिया एस। उसके बाद है आगे जी आर, तो ये जो कलर था रेड था, तो उसका पहला वर्ड मैंने ले लिया यहाँ पे आर। तो एल, इसका जो साइज़ था वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये मेरे पास हो गया MSRL, ये जो है इसका SKU हो गया। जब कोई भी बंदा इसको स्कैन करेगा तो उसके पास, उस सेलर के पास, उस रिटेलर के पास ये डिटेल आ जाएगी कि इतनी क्वांटिटी है, कास्ट इसकी ये है, साइज़ L है। ठीक है, कलर इसका रेड है, शर्ट जो है ये प्रोडक्ट शर्ट है और मैक्स की है। सेम ये जो है ये भी है, देखें जी M है और ये S, वही चीज़ वाई से मेरी येलो है, और एम से मेरी यहाँ पे मीडियम साइज़ का है। तो यहाँ पे इसको देखें, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये होगा एम। ठीक है, पहला जो है ये वर्ड होगा एम, दूसरा ये एस, तो ये शर्ट ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे ये ब्लैक है तो इसको हम बी करेंगे, और एस स्मॉल है तो ये एस हो जाएगा। तो जब कोई भी बंदा, कोई भी सेलर या रिटेलर या मर्चेंडाइज़र जो भी होगा, लोकल लेवल पे जब इसको अपनी मशीन से, स्कैनर से स्कैन करेगा, तो उसके पास ये डिटेल आ जाएगी। ये उसको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये लिख के सारी चीज़ें एक पेपर पे रखे, बाद में उनको टिक करता जाए, नहीं, ये स्कैन करेगा
और इस तरह की पूरी डिटेल आ जाएगी उसके पास। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि अभी जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अपलोड योर SKU, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जाके अब इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जाके आगे ऑप्शन खुलेगा इस तरह का। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने उस प्रोडक्ट की करनी होगी यहाँ पे शामिल, ठीक है। कैटेगरी कौन सी है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट आपको बताएंगे कैसे होगा। तो SKU तक आपको पता चलेगा कि स्टॉक कीपिंग यूनिट तक की क्या होती है। अभी मेन उसके बाद ये मेन काम हमारे होंगे मैनेज प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, मीडिया सेंटर, मैंने इमेज, फुलफिलमेंट बाय। देखें वो जो पीछे मैंने आपको बताया था ये ऑप्शन आ गया, आपने ऐड कर दिया। पहले आपको प्रोडक्ट को मैनेज करना पड़ेगा कि कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, ये आपके अपने प्लान होना चाहिए, ठीक है। कैसा होगा, कौन सी चीज़ सेल करेंगे, ये कर। जब आपके पास वो हो जाएगा तो उसको आपको ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो उसके साथ ही आपके से एस की यूनिट जो है वो पूछेगा, सारी चीज़ें उस वक्त पूछेगा। उसके बाद आप मीडिया सेंटर के अपने प्रोडक्ट की पिक्चर, उसकी वीडियो अच्छी सी बना के आप अपने स्टोर पे, ठीक है, अपलोड करनी है। ये मीडिया सेंटर या इमेज। उसके बाद ये पूछता है आपके पास कि फुलफिलमेंट बाय दराज, और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा कि आप खुद करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने जाके लिखना होगा। ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन देखेंगे। अब ये यहाँ पे भी देखें आप कि ये भी कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी नाम लिखने के लिए एक सीक्वेंस है, एक रूल रेगुलेशन है। वो वहाँ पे वो देखें ये साथ उसने, जब मैं यहाँ पे क्लिक किया तो उसने मेरे आगे मैसेज डिस्प्ले कर दिया। तो कैसे आपने ब्रांड कैसा होना चाहिए, कैसे लिखना है आपने नाम, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, नाइकी। अब देखें ये नाइकी है, उसके आगे ये जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स शूज़, क्लॉथ्स, मेंस शूज़, रनिंग शूज़, ये पूछ रहा है आपके पास। ये बाकी ये प्रोडक्ट पूछ रहा है, फैशन पूछ रहा है, मैन पूछ रहा है, कुछ भी चीज़ें। अब देखें ये जो चीज़ें लिखी हुई ये यहाँ पे, यहाँ नाइकी की जो प्रोडक्ट ये मैंने जो लिखी है, फैशन, मैन, क्लॉथिंग्स, कैजुअल टॉप्स और टी शर्ट। अब इन चीज़ों को लिखने का एक तरीका है, तो वो एक फार्मूला है जिसकी लिखनी पड़ेगी, ये वैसे आप नहीं लिख सकते। अब देखें आगे वो ये शो मैसेज करना शुरू कर दिया कि टू बी इम्प्रूव्ड। जब तक ये आपका बार यहाँ तक 100% तक नहीं होगा उस वक्त आपकी कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती, जब तक आप दराज की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे, तो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं लिखेंगे। तो ये देखें ये जो प्रोडक्ट मैंने नाइकी का यहाँ पे किया है, फैशन, ठीक है, मैं क्लोथिंग, ये भी जो भी है, ठीक है। तो वो उसके बारे में आगे मुझे रिकमेंड कर रहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स इज़ रिक्वायर्ड, ये चीज़ मुझे लिखनी पड़ेगी प्रोडक्ट जो मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। उसके बाद वारंटी टाइप इज़ रिक्वायर्ड, ये भी आप देखेंगे वारंटी देनी पड़ेगी आपको। पैकेज वेट, ये जो प्रोडक्ट आप इधर ऐड करेंगे उसका वेट भी बताना पड़ेगा कि कितना है। पैकेज डायमेंशन, इसका आपको बताना पड़ेगा कि लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको देनी होगी। इंग्लिश डिस्क्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड, उसकी डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की आपको इंग्लिश में देनी होगी, और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और इसी वजह से ये डिस्क्रिप्शन की वजह से ही ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड, ये भी लॉन्ग भी देनी होगी और शॉर्ट भी देनी होगी। और कलर फैमिली इज़ रिक्वायर्ड, अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐड किया उसमें कोई कलर है तो वो कलर भी लिखना होगा। साइज़ इज़ रिक्वायर्ड, ये तो है कोई चीज़ तो होगी ना जिसका कोई साइज़ तो होगा, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, क्योंकि ये पीछे जो एस की यूनिट बनाई थी हमने तो उसमें देखा था आपने। और वेरिएशन इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, अगर उसकी कोई वेरिएशन है उस प्रोडक्ट में, छोटा बड़ा है, कुछ भी है, कलर्स चेंज है, डिफरेंट है, कोई वेरिएशन है, ठीक है, तो वो भी आपको सारी ये चीज़ें लिखनी होंगी। तो इंशाल्लाह होप करते हैं कि आपको यहाँ तक तो समझ आएगी। तो नेक्स्ट आपको ये प्रोडक्ट ऐड करके बताएंगे कि कैसे आपने ये वाली चीज़ें सारी, ये जितने भी पॉइंट्स हैं
इनको कैसे जेल में रखते हुए आपने यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपके प्रोडक्ट को 100% आपने तक लेके जाना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक वीडियो यूआर लिखा हुआ है, जो आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसकी छोटी सी वीडियो भी बनानी चाहिए, कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे पहनेंगे, वो दिखता कैसे है, कैसे खूबसूरत है या नहीं, ऐसी चीज़ें सारी वहाँ पे वो लिखनी होगी। तो उम्मीद करें कि आपको यहाँ तक समझ आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए मज़ीद जो है ये इससे आगे लेके आएंगे कि प्रोडक्ट को ऐड करना कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, उसकी इमेज वगैरह कैसे अपलोड करनी है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो आप तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।